आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे। एक मिनट, मैं तो टॉपिक ही भूल गया। ओह शिट! अब मेरा बहुत मजाक उड़ेगा, मुझे पता चल गया। वेट अ मिनट, मैं टॉपिक कैसे भूल सकता हूँ यार। अब तुम रोस्ट कर देना इस वीडियो को, चलो इसी बहाने अब फेमस भी हो जाऊंगा। तो आप कैसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो? तो बहुत सारे लोग जो ना आज के दुनिया में अकेले बैठे हुए हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास ना दोस्त होता है, ना ही ऐसा दोस्त नहीं होता जिसको कहीं भी ले जा करके घूम सके, कई नई-नई जगह को एक्सप्लोर कर सके। तो ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल रहता है और ज़्यादातर लोग जो ना अकेले ही हैं। क्योंकि चाहे तो लोग कैसे क्या होता है कि चाहे तो वो पढ़ रहे होते हो, कोचिंग जा रहे होते हो और 10th के बाद तो इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि आदमी जो ना अपने दोस्त सबके साथ मिल भी नहीं सकता है, इतना टाइम बिज़ी हो जाता है आदमी। और चाहे तो ये भी हो सकता है कि कोई आदमी जॉब करता हो, तो उसके पास भी टाइम नहीं रहता है कि अपने दोस्तों के साथ मिले, उसके साथ घूमे-फिरे वगैरह-वगैरह। तो क्या होता है पता है? कि लोग जो है ना लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको वर्क लाइफ़ और लोगों के साथ घूमना-फिरना ये सबको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, माना कि अगर तुम अभी तक ऐसा स्थिति में नहीं पहुँचे हो, जहाँ से तुमको आगे का कोई टेंशन ना हो या फिर जैसे कि तुम अब तक अ, अपने ज़िंदगी के अगर टफ पार्ट से गुज़र रहे हो और उस समय तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि तुम डिप्रेशन में तुम्हारे जाने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है? तो तुम जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ घूमो-फिरो, बातें करो, इतना ही कहना चाहूँगा। और कुछ तरीके मैं बताऊँगा जिससे तुम जो है लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो पहला चीज़ है एक्सरसाइज़िंग एंड वॉकिंग। अब देखो तुम अगर तुम्हारा शरीर अगर हेल्दी रहेगा ना, तो तुम्हारा दोस्त अपने आप बनेगा। अगर मान के चलो तुम्हारा अगर शरीर ही हेल्दी नहीं होगा, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुमको लोग पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। अगर तुम्हारा शरीर अगर हेल्दी नहीं हुआ तो तुमको जो है ना एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है। दूसरा चीज़ ये करना है कि तुम अपना लाइफ़स्टाइल को सुधारना है। ऐसा नहीं कि रूम में पूरा दिन पड़े रहे और किसी से मिले भी नहीं। तुम देखो अगर अगर हो सके तो तुम सुबह को वॉक करे निकल जाओ और लोगों से बात करो। लोगों से बात करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मुझे पता है बहुत थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम क्या करो, शुरुआत करो बूढ़े अंकल आंटियों से बात करना। उससे बात करना सबसे ज़्यादा आसान रहता है। तो उनसे कोई रास्ता ही पूछ लिया, बोल दे भी अंकल ये रास्ता कहाँ जाता है? इस तरह कन्वर्सेशन को इनिशिएट करो, ठीक है? और जैसे-जैसे तुम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, वैसे-वैसे तुम और भी ज़्यादा लोगों को के साथ जो है बात करना शुरू कर दोगे। तुम पहले शुरुआत करोगे बूढ़े अंकल आंटियों से, उसके बाद तुम अ, अब तुम अपने उम्र के लोगों से बात करना स्टार्ट कर दोगे, फिर तुम एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लड़कियों को भी अप्रोच कर पाओगे। तो इस तरह ही काम करता है। तुमको धीरे-धीरे क्या करना है, अपना कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है और अपना लाइफ़स्टाइल को भी इम्प्रूव करना है। लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने में ये भी आ जाता है कि तुम अपने शरीर पे ध्यान दो, तुम अपने आप पे ध्यान दो। तो ये भी सबसे बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि अगर तुम जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो तुमको लोग भी तुमको प्यार नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि तुम खुद से प्यार करो। तीसरा चीज़ है कि कंटिन्यूअसली एक स्किल को डेवलप करना, कोई वैल्यूएबल स्किल जो कि तुमको आगे जाके काम कर सकता है। जैसे तुम सिंगिंग कर सकते हो या फिर कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हो, जो कि तुमको आगे काम दे सकता है। तो ऐसा स्किल को रोज़ उस पे काम करो, उस पे ध्यान दो। और अगर तुम जैसे मान के तो सिंगिंग में ही तुम कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हो, तो उसको उसका फ़ोटो तुम जो है ना सोशल मीडिया पे डाल सकते हो या फिर नए-नए कॉम्पिटिशन में भाग लेकर के डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि लोग तुमको देखेंगे, बोले उ लोग को ये पता चलेगा कि यार ये तो इसको तो सिंगिंग आता है, तो तुमसे ना अपने आप ही एक अट्रैक्टिव गाय
के मामले में तुम निखर के आओगे। और कोई आदमी जो है ना, ऐसा आदमी को पसंद नहीं करता जो पूरा दिन बैठे रहता है, उसके पास कोई स्किल नहीं, जो बोलते हैं कि हम तो पढ़ते हैं और डायरेक्ट जाके घर पे जाके सो जाते हैं, ऐसा आदमी को पसंद नहीं करता है। लेकिन वही एक आदमी है जो कि सिंगिंग करता है, कोई नया स्किल सीख रहा है, मतलब जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ऐसा कोई स्किल में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल किया है। तो उससे क्या होगा पता है? अ, उसको लोगों को लगेगा कि यार प्रोडक्टिव काम कर रहा है, और अगर इसके साथ अगर हम रहें, तो हम आगे चल के जो ना ये कुछ बड़ा करेगा तो हमको भी याद रखेगा। तो लोग जो है तुम्हारे साथ जो है टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। देखो पीछे से ट्रेन गुजरने वाला है हमेशा की तरह, तो इसको इग्नोर करना। और ये जो स्किल जो है ना, तुमको सीखना भी है और लोगों को दिखाना भी कि तुम कोई स्किल सीख रहे हो। जैसे तुम अगर सिंगिंग कर रहे हो तो तुम अपना स्टूडियो का एक फ़ोटो खींच के भेज दिया, या फिर तुम अपना गाते हुए का फ़ोटो भेज दिया, या फिर तुम कोई गाना गा करके यूट्यूब या सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो तुमको लोगों को दिखाना भी है। चौथा चीज़ है कि तुम सोशली मोर एक्टिव हो। तुम सोशली मोर एक्टिव हो, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करो, तुम खुद तुम कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि तुम ये सोचो कि सामने वाला आदमी टोकेगा तभी हम टोकेंगे। ये बहुत सारा लोगों में देखा है। मेरा एक दोस्त है जिसको अगर मैं नहीं टोका ना सामने से, तो वो भी मुझे नहीं टोकेगा। पता नहीं क्या ईगो है यार, ईगो है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन शुरुआत में वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का कोशिश नहीं करते, जिस कारण ज़्यादातर लोग क्या होता है, अकेले रह जाते हैं। क्योंकि लोग को लगता है एक बार तुम एक सामने से टोक दिया, फिर दूसरा बार तुम फिर से सामने वाला नहीं टोका, तुम टोक दिए, फिर तीसरा बार क्या होगा पता है? उसको लगा कि इसको तो नहीं टोकते तो ये तो बहुत ईगो हो गया है, तो तुमको जो ना तुमसे बात करना छोड़ देंगे। उनको लगेगा कि ये तुम एक बहुत ही इगोइस्टिक आदमी हो, और तुम काफ़ी पकड़ में रहते हो। तो ये चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा एक आदमी को अनअट्रैक्टिव बनाता है। 5वां चीज़ क्या हो सकता है कि तुम जो है अपना हाइजीन को मेंटेन करके रखो। हाइजीन मेंटेन करो, अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना खाने से क्या होगा पता है? तुम्हारा चेहरा भी अच्छा खाना खाने से अट्रैक्टिव दिखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाने का कोशिश करो। और यार कितना ट्रेन आ रहा है, खैर छोड़ो। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोटीन खाना खाना का कोशिश करो, वो तुमको शरीर पे भी दिखेगा। अब मैं खुद इतना पतला हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मुझको तो खुद इसको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना पहले मैं इतना कम से कम ध्यान नहीं देता था ये सब चीज़ पे, लेकिन कम से कम अब मुझे इस सब के बारे में पता तो है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना खाऊँ। जैसे कि मैं रोज़ रोज़ तो नहीं, लेकिन 2 दिन में 1 बार सोयाबीन का सब्ज़ी खा ही लेता हूँ, तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन रहता है, तो उससे मेरा दिन का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। और वही मैं सत्तू पी लेता हूँ सुबह में रोज़ ही, करीबन 70 टू 80 ग्राम सत्तू रहता है, तो उससे मुझे 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और बाकी का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट सोयाबीन से पूरा हो जाता है। तो एक दिन अब लगभग 40 से 50 ग्राम प्रोटीन खा लेता हूँ मैं। तो तुम भी क्या करो, प्रोटीन रिच खाना खाओ, और अगर वे प्रोटीन है तो और ज़्यादा तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। वे प्रोटीन उनको खरीदना चाहिए जो कि वेजिटेरियन है। अब क्या है कि अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसके पास बहुत सारा सोर्सेस है कि वो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन मान के चलो तुम्हारे घर में नॉन वेजिटेरियन नहीं बनता है, मम्मी-पापा नहीं खाते तो घर में भी नहीं बनता, या फिर तुम खुद ही वेजिटेरियन हो, तो तुम वे प्रोटीन खा सकते हो। और हाँ, तुम अपने डाइट पे ध्यान दो, और तुम अगर डाइट पे ध्यान दोगे तो लोगों को लगेगा कि डाइट पे ध्यान देता है, ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। और जो आदमी खुद से प्यार करता है उससे लोग भी प्यार करते हैं, और इसी तरह तुमको अटेंशन मिलने लगेगा। तो यही कुछ तरीके हैं जिससे तुम लोगों को अपने ऊपर एडिक्टिव बना सकते हो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।